सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिगिन करेंगे अपने नए सेशन फॉर द 2025-26 ईयर के लिए, और जो कि क्लास 9 का रहने वाला है पहला लेक्चर। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन के साथ। हम आशा करते हैं कि आप लोग जो भी आपका रिजल्ट आने वाला रहे होगा क्लास 8 का, आप लोग का रिजल्ट आ गया होगा और आप लोग अपनी स्टडीज के लिए फर्दर फोकस कर रहे होंगे। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया सेशन जो है 2025-26 के लिए, और हम लोग क्लास 9 से बिगिन करेंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का, जो कि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक्स मोशन, उसको आज हम लोग बिगिन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर को। तो बच्चों, आप जब मोशन शब्द के बारे में सुनते हैं पहली बार, कोई मतलब आप जस्ट ऐसा माइंड में क्या आता है? माइंड में यही आता है कि कोई बॉडी मूव कर रही हो, मूविंग बॉडी आ जाती है माइंड में, तुरंत ये चीज ट्रिगर करती है कि कोई बॉडी जो चल रही हो। और मोशन को भी हिंदी में गति कहते हैं, कि कोई बॉडी गति में हो। गति मीन्स समथिंग विच इज मूविंग। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि मोशन, जैसे ही हम लोग पहला शब्द मोशन के बारे में सुनते हैं तो हमारे माइंड में ये ट्रिगर करता है कि कोई बॉडी जो मूव कर रही हो। ठीक वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा इलॉबरेट कर दिया गया है, और फिजिक्स की लैंग्वेज में समझना है इस चैप्टर को, मोशन जो है। पहली बार चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि फिजिक्स में जो बॉडी है वो ह्यूमन बॉडी नहीं होती है। ठीक, ऑब्जेक्ट, दो चीजें होती हैं फिजिक्स में जब आप पढ़ना फिजिक्स करते हैं, बॉडी और ऑब्जेक्ट। बॉडी और ऑब्जेक्ट हम लोग किसी वस्तु, किसी सामान को, किसी ऑब्जेक्ट को रिफर करते हैं फिजिक्स में। बेसिकली हम लोग जो कोई ऐसी बॉडी, मोशन में हम लोग बॉडी शब्द का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, और वहां पर कोई बॉडी जो रेस्ट में हो, कोई बॉडी जो मूवमेंट में कर रही हो, ये दो चीजों के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं। यह एक जनरल टर्मिनोलॉजी है जो फिजिक्स में इस्तेमाल की जाती है। इसके लिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी, ये नहीं होता है। ये जनरल टर्मिनोलॉजी है जो फिजिक्स में, फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं तो फिजिक्स की लैंग्वेज में इस्तेमाल की जाती है। ठीक, अब आइए स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स के भाषा में मोशन होता क्या है। हम लोग स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक जो है यशचांद को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर आपको साइड में ये जो पेज दिख रहा है, ये सब यशचांद की बुक का है। तो देखो, मोशन क्या होता है, किसी भी, हम कब कहते हैं कि कोई भी बॉडी मोशन में है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, body is said to be in motion, in a motion when it changes its position with respect to time। WRT मतलब with respect to time है। ठीक, अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि फिजिक्स में कोई भी चीज, या आप कह सकते हैं जनरली, बेसिकली इन दिस यूनिवर्स और इन दिस ऑन दिस अर्थ, हर चीज समय के साथ बदल रही है। एवरीथिंग इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को, अपनी पोजीशन को व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन, देखिए यहां पर पोजीशन होगा, व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अपनी पोजीशन को समय के साथ बदले, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये बॉडी जो है मोशन में है। देखिए यहां पर भी यशचांद में भी लिखा हुआ है, बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, एक और चीज आ जाती है, एक एग्जाम्पल है, इससे हम लोग रेफरेंस पॉइंट को समझेंगे। कि सपोज कीजिए, देखिए यहां पर एग्जाम्पल है, उसी एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये कोई ट्री है और यह एक रोड है, ठीक ना। यहां पर एक कोई बुगाटी केरॉन समझ लीजिए, कोई भी कार है, कार समझिएगा इसको। तो ये कार है, ठीक, जो अपनी पोजीशन को, मान लो एक समय पे पॉइंट ए पे यहां पर थी, फिर कुछ समय बाद आफ्टर टाइम टी ये आ जाती है यहां पर पॉइंट बी पर, ठीक ना, यहां पर आ जाती है। अब हम लोग जब देखते हैं इसके अंदर, मान लीजिए आप बैठे हुए हैं,
तो आप इस ट्री को देख रहे हैं, ठीक, तभी आपको समझ में आ रहा है कि कार मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि जब आप देख रहे हैं तो ट्री यहां पर था, अब यहां से देखेंगे तो ट्री जो है, पेड़ जो है वो दूर दिखाई देगा। तो जिस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि बॉडी जो है मोशन कर रही है, बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, उसको हम लोग रिफरेंस पॉइंट बोलते हैं फिजिक्स में, और खासकर जब हम लोग मोशन चैप्टर की बात करते हैं तो जो स्टेशनरी पॉइंट होता है उसी को रिफरेंस। ये चीज देखो, ट्री नहीं मूव कर रहा है, ट्री वहीं पर है, आप मूव कर रहे हैं, आप कार में बैठे हुए हैं, कार मूव कर रही है और कार के साथ साथ आप मूव कर रहे हैं। तो इस स्टेशनरी पॉइंट को फिजिक्स के लैंग्वेज में रिफरेंस पॉइंट कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है। तो यहां से आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए कि मोशन क्या होता है और रिफरेंस पॉइंट क्या होती है, और बेसिकली मोशन रिफरेंस पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में ही हम लोग डिनोट करते हैं कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो एक बारी फिर दोहराएंगे मेरे साथ, कोई भी बॉडी मोशन में तब रहती है जो अपनी पोजीशन को टाइम की रिस्पेक्ट से कंटिन्यूअसली चेंज करती रहे, तो बॉडी मोशन में रहती है। कंटिन्यूअसली चेंज नहीं करेगी तो बॉडी मोशन में नहीं रहेगी, हो सकता है बॉडी रेस्ट में हो जाए, ठीक। और जिस स्टेशनरी पॉइंट को हम लोग देख कर डिसाइड करते हैं कि हम अंदर बैठे हुए हैं तो गाड़ी या कार है या बाइक है वो मूव कर रही है, तो उसको हम लोग स्टेशनरी पॉइंट को क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, ठीक। अब ये सब चीजें ज्यादा खास है नहीं। अगला है, देखो अगला एक कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, उसको समझते हैं, ठीक। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं। देखो डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट, इसका एक कॉन्सेप्ट है, ये इसको समझते हैं। आप लोग इस डिस्टेंस शब्द के जब सुन रहे होंगे तो आपके लिए नया नहीं होगा, इससे पहले भी सुने रहे होंगे कि डिस्टेंस मैथमेटिक्स वगैरह क्लास 8 में पढ़ के आए, तो डिस्टेंस शब्द तो सुने होंगे कि दूरी होती है। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट शब्द आपको पहली बार सुनाई देने में आ रहा होगा, या बच्चे जो बच्चे ऐसे रहे होंगे कि अपनी छुट्टियों में एक बार फिजिक्स की बुक या साइंस की टेक्स्ट बुक खोले होंगे क्लास 9 की, तो उनको हल्का फुल्का आइडिया होगा, या कहीं पर और देखे होंगे तो उनको डिस्प्लेसमेंट का हल्का फुल्का आइडिया होगा। देखो डिस्टेंस क्या होता है? सपोज कीजिए कि कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी, ठीक, ये एक पाथ है, और यहां पर कोई बॉडी है सी, वह इस पाथ पे ए से बी तक चलती है, और ये मान लो कि ये पाथ जो है 10 मीटर का था, तो अब डिस्टेंस क्या हो गई? 10 मीटर की हो गई, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, इसको हम लोग क्या कह दे रहे हैं? डिस्टेंस कह दे रहे हैं। मतलब जितनी बॉडी जो है, जितना लेंथ जो है पाथ का ट्रेवल करती है, उसको हम लोग क्या कह दिए? डिस्टेंस कह दिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यही चीज होती है, लेकिन उसमें एक एडिशन आ जाता है। अब देखिए ये पॉइंट है, ए से बी तक कोई रास्ता है, ठीक, और अब यहां से कोई बंदा सी है जो स्टार्ट करता है बी से ए आने के लिए, और ये पाथ है 10 मीटर। ए डायरेक्शन है वेस्ट, ए डायरेक्शन है ईस्ट। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये बंदा जो सी है 10 मीटर ट्रेवल करता है इन वेस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है actual length of path traveled in a particular direction. Actual length of path traveled in a particular direction. मतलब आप किसी निर्धारित दिशा में जितने पाथ को ट्रेवल करते हैं उसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। समझ रहे हैं इसको बात? कि देखिए डिस्टेंस में डायरेक्शन जरूरी नहीं होती है, नो डायरेक्शन इज नीडेड।
but in displacement we have to certify or we have to clear that in which direction the body is going or in which direction the man or boy is going. डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन एक एडिशन पॉइंट आ जाता है, इसमें डायरेक्शन मैटर करती है, इसीलिए इसको आगे आप पढ़ेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, ठीक। लेकिन डिस्टेंस में नो मैटर होता है, डायरेक्शन का कोई भी मैटर नहीं होता है, बस बॉडी ट्रेवल करनी चाहिए, ठीक। तो यहां पर हो गया। अच्छा, और एक बात यह है, मान लीजिए एक कोई पॉइंट है ए, ठीक, और एक कोई पॉइंट है बी और एक कोई पॉइंट है सी ना। अब आप ये मानिए कि कोई बॉडी है डी, वो ए से बी आती है, ठीक, और बी से सी आती है, अब फिर सी से ए आ जाती है। अब मान लीजिए यहां 5 मीटर चली, यहां 4 मीटर 6 मीटर चली, यहां 4 मीटर चली, इतना चल के वो आई ए तक, तो इसका डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, जितना वो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल करेगी, 5 6 4 10 5 15 15 मीटर इसकी डिस्टेंस हो गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात है ये कि जब कोई भी बॉडी अगर ए पॉइंट से चल रही है, फिर वो ए पॉइंट पर हर जगह घूमकर ए पॉइंट पे आ जा रही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह 0 हो जाता है। ये थोड़ा सा अंदर का कॉन्सेप्ट है, इसको समझने जाएंगे तो आपको समय भी लग सकता है। जब एक बारी पूरे मोशन चैप्टर को पढ़ लेंगे तब एक बारी आपको ये हो सकता हो कि समझ में आए। लेकिन बस इतना जाने रहिए कि जब कोई भी बॉडी एक पॉइंट से चलती है और तमाम पॉइंट घूमने के बाद फिर उसी पॉइंट पे आ जाती है, तो उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, लेकिन उसकी डिस्टेंस होगी, वो जितना लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन सर्टिफाइड होती है कि इतना इतना फलाना गई, लेकिन फिर उसी पॉइंट में आ गई। इस रेडियन डिस्टेंस के कारण अगर आप देते हैं जो इसका राउंड ट्रिप लगाती है, तो उसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो 0 हो जाती है, ठीक। क्योंकि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन का होता है वह 0 हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट की जब बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन एक फैक्टर आ जाता है। बस आप इतना समझिए, ध्यान देने वाली ये बात है, इतना समझिए कि कोई भी बॉडी है जो ए से तमाम सपोज कीजिए बी चलती है, सी चलती है और फिर ए पे आ जाती है, तो उसका डिस्टेंस तो होगा, लेकिन यही बॉडी अगर ए बी सी चलने के बाद फिर ए पे आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है 0 के बराबर होता है। ध्यान देने वाली बस यही बात है, इसी पे न्यूमेरिकल आगे सॉल्व होंगे, ठीक। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके पहले आप समझ लीजिए एक कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म स्पीड का कॉन्सेप्ट है। कह रहा है, अच्छा स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप कितना डिस्टेंस जो है पर्टिकुलर टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, वही क्या होता है? स्पीड हो जाती है। स्पीड का अगर आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे तो सब लोग अवेयर होंगे कि स्पीड क्या होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आप बहुत पुराने से पढ़ते चले आ रहे होंगे, मैथमेटिक्स में भी ये चीजें पढ़ाई गई होंगी। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाता है जब कोई भी बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। जब कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करती है या कंप्लीट करती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में। सपोज कीजिए कि 1 घंटा में कोई बॉडी 60 किलोमीटर चलती है, ठीक। तो वो आधे घंटे में बेसिकली सी बात है कि वो 30 किलोमीटर चलनी चाहिए। तब ये बॉडी का क्या कहलाएगा कि बॉडी को कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म स्पीड में है, ठीक। अब आइए अगला बात करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक इसी के हिसाब से जब बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल करती है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम्स इंटरवल भी, वो 0 सेकंड के 1 सेकंड के हो सकते हैं,
2 सेकेंड के हो सकते हैं, यह मैटर नहीं करता है। बस इतना मैटर करता है कि वो इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। जब बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान देने वाली बात यह है। अब एक ग्राफ आ जाता है, ग्राफ समझने वाली बात है। देखिए यहां पर भी ग्राफ दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस लेंगे, इधर डिस्टेंस दिखा देंगे, इधर टाइम दिखा देंगे, तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। पूछो क्यों? क्योंकि सपोज कीजिए कि वो पॉइंट ए चलता है, ठीक, इन टाइम टी, ठीक, फिर पॉइंट बी चलता है इन टाइम t1। तो आप देखिए कि इक्वल इन टाइम में इक्वल इंटरवल ट्रेवल कर रहा है, इधर टाइम है इधर डिस्टेंस है। ठीक, आप देख रहे हैं कि ए पॉइंट चलता है, बी पॉइंट चलता है इन टी टाइम, इन t1 टाइम, तो वो इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है विद इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसीलिए क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। ठीक, अब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और ध्यान दीजिए, ध्यान से समझेंगे। और एक चीज और है, एक एग्जांपल, बहुत फेमस एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, कि आप एक बॉल को ऊपर उछालिए, यह बताइए कि ये बॉल नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करेगी कि यूनिफॉर्म मोशन शो करेगी। व्हाट विल बी द मोशन ऑफ दिस बॉल, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? तो इस बॉल का जो मोशन होगा वह नॉन यूनिफॉर्म होगा। सब क्यों? ध्यान से आप फिगर देखिए, जब आप बॉल को निकालते हैं तो बॉल थोड़ा सा जाके रुकती है, फिर गिरती है और फिर तेजी से गिरने लगती है। समझ रहे हैं? तो हर जगह बॉल का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है, वो अपनी स्पीड को फिर बढ़ा देती है जब गिरने लगती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी। कोई भी बॉडी जो ग्रेविटी के मतलब ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में फॉल कर रही है ऊपर जाने के बाद, उसको फ्री फॉलिंग बॉडी कहते हैं। और फ्री फॉलिंग बॉडी का जो मोशन होता है हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ध्यान देने वाली यही बात है, हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा फ्री फॉलिंग बॉडी का। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखिए स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक जो है पहले भी बता दे रहे हैं कि यश चांद को फॉलो कर रहे हैं इसको पढ़ाने के लिए। ठीक, अब देखिए 2 इंस्ट्रूमेंट होता है। देखिए जो स्पीड को मापता है व्हीकल्स में, यह बताए नहीं, आपको बता देते हैं। जो स्पीड को व्हीकल में नापता है उसको स्पीडोमीटर कहते हैं, कितना स्पीड जा रही है। और जो डिस्टेंस को नापता है कि अभी तक गाड़ी कितना चली है, ये देखते हैं, वह ओडोमीटर होता है। डिस्टेंस ट्रेवल जो बताता है बाइक्स वगैरह में, उसको ओडोमीटर कहते हैं। ठीक, और जो स्पीड को बताता है कि कितने रफ्तार से गाड़ी चल रही है, उसको स्पीडोमीटर कहते हैं। ये 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसको ध्यान देने वाली बात है। और एक ध्यान देने वाली बात है कि भाई हमने ये तो बता दिया कि जो यूनिफॉर्म मोशन बॉडी शो करती है उसका तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म जो बॉडी करेगी उसका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा ऐसे कर्वियर नेचर में आता है। ठीक, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है ग्राफ। ये ग्राफ वगैरह थोड़ा सा बोर्ड्स के क्वेश्चंस में आते हैं, जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें ही आपको देखने को मिलेंगे, और बाकी तो ऐसे रैंडम रहते नहीं है। अब आइए 3 चीजें डिस्कशन करते हैं। इस 3 चीजें इसको डिस्कशन करते हैं, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। यही 3 चीज है जो इस पूरे चैप्टर में अफेक्ट करेंगी आपकी समझ को, कि आपने इस चैप्टर को कितना समझा है। ये 3 चीजें अगर आप समझेंगे। देखिए हमने पहले ही बताया कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, कितना डिस्टेंस वो चला कितने समय में, कोई भी बॉडी हो, इसको हम लोग कहते हैं स्पीड। ठीक, इसको हम लोग फिजिक्स की भाषा में, खासकर आपके टेक्स्ट बुक की भाषा में V/S/T कर सकते हैं। ठीक, इस V से स्पीड हो जाएगा, S से डिस्टेंस हो जाएगा, T से टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक, तो स्पीड क्या हो गई कि कोई भी बॉडी जो है
कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है पर यूनिट टाइम में। पर यूनिट टाइम में कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे स्पीड। आइए लिखिए स्पीड क्या होता है। डिस्टेंस traveled by a body in per unit time। एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कोई भी बॉडी ट्रेवल करती है, इसको क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक, स्पीड को आप किलोमीटर पर आवर में देख सकते हैं, मीटर पर सेकंड में देख सकते हैं, ये सब एसआई यूनिट्स होती हैं। बेसिकली एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड ली होगी और इसको स्टैंडर्ड यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर। सेंटीमीटर पर सेकंड में भी आप देख सकते हैं। जितनी भी डिस्टेंस की यूनिट होगी और टाइम की, उसमें हम लोग इस यूनिट्स को देख सकते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, अगला जो कॉन्सेप्ट होता है वो वेलोसिटी का होता है। ठीक, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी जितना भी टोटल डिस्टेंस उसने डिवाइड किया है, टोटल डिस्टेंस जितना भी उसने ट्रेवल किया है और टोटल टाइम जितना लगा है। जैसे मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चलने पे उस एक सेम बॉडी को ए पॉइंट से बी पॉइंट में चलने पे 5 किलोमीटर चलती है, उसको 2 सेकेंड लगता है। ठीक, फिर बी से सी चलती है 4 किलोमीटर, उसको 3 सेकेंड लगता है। तो ये टोटल टाइम ले लेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे तो उसकी एवरेज स्पीड निकल आती है। ठीक, ये एवरेज वगैरह जो लोग निकाले होंगे मैथमेटिक्स में क्लास 8 या 7th में, उनको पता होगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज बेसिकली 2 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन इसके केस में हम लोग क्या करेंगे कि कितनी जो है टाइम टेकन लगा है और कितनी वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। यूनिफॉर्म स्पीड मैंने पहले ही बता दिया, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जाए तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ये सब न्यूमेरिकल्स है, काफी खास नहीं है, जहां से खास न्यूमेरिकल्स आएंगे हम आपको कराना स्टार्ट कर देंगे न्यूमेरिकल्स भी। ठीक, अब आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं वेलोसिटी का, कि वेलोसिटी क्या होती है। अब जब आप स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। देखो अब वेलोसिटी क्या हो जाती है, वेलोसिटी भी वही चीज होती है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी बाय ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। अब इसमें डायरेक्शन अफेक्ट करती है कि किस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है। सपोज कीजिए कि एक बॉडी है ए, वह 5 किलोमीटर चलती है ईस्ट डायरेक्शन में, तो यह क्या हो जाएगी, उस बॉडी की वेलोसिटी हो जाएगी। और 5 किलोमीटर चलती है वो इस बॉडी की स्पीड हो जाएगी। जब हम लोग डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर देंगे, व्हेन डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड देन वी से दैट इट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, सॉरी, तब हम क्या कहते हैं कि यह बॉडी की वेलोसिटी है। जब हम लोग डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर देते हैं, जब डायरेक्शन निर्धारित होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये भाई बॉडी की ये जो है बॉडी की वेलोसिटी है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट जब डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसमें ये चीज नहीं होता है कि किस डायरेक्शन में चल रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हमको उसको सिंपली कह देते हैं स्पीड। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि स्पीड, देखो अब स्पीड को भी ऐसे लिखते हैं b/t, इसको बेसिकली हम लोग मीटर पर सेकेंड में ही ज्यादातर दिखाते हैं। अब स्पीड जो हो जाती है इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। अभी हम आगे बताएंगे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। बस इतना जानिए कि स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी हो गई और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब ध्यान देने वाली बात है, हमने अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा है, तो हम लोग वेलोसिटी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन,
सॉरी यार, ये एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये लिख सकते हैं कि कितना मतलब डिस्प्लेसमेंट हमने यही पढ़ा था ना कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक, तो हम लोग इस वेलोसिटी को, चूंकि भाई वेलोसिटी क्या है, जो आप पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको क्या कह रहे हैं, उसको वेलोसिटी कह रहे हैं। तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन भी लिख सकते हैं। इसका देखो हमने बता दिया, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, जो स्पीड की होती है वही इसकी भी होती है। ध्यान देने वाली यही बात है बस, और कुछ ज्यादा ध्यान देने वाली इस बात की नहीं है। ठीक, अब यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी वही सेम चीज, एक ही आप बात पकड़ लीजिए, उसी से आप लोग जो है इसको भी कर सकते हैं कि यूनिफॉर्म जहां पर लग गया मतलब इक्वल इंटरवल की बात हो रही है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, अब देखिए यहां पर आप एक चीज समझा देते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अच्छा, आप लोग को ये एसआई यूनिट समझ में आ रहा है बच्चों? जब हम बार बार लिख रहे हैं एसआई यूनिट, तो देखो ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है, मतलब यही यूनिट काफी कंट्रीज में फॉलो की जाती है। एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ठीक, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनिट्स को निर्धारित करता है इंटरनेशनल लेवल पर। काफी देश मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग को जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना है, क्वांटिटी एक्सचेंज करना है, तो एक सेम एसआई यूनिट का रहना जरूरी है जो हर देश में लागू होती हो। तो इसीलिए पढ़ाई के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि सेम एसआई यूनिट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, सॉरी। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट का हम लोग जो है हर मतलब जितनी भी कंट्रियां स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं वहां पर हमको इस एसआई यूनिट देखने को मिलेगी। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। देखो, स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जैसे 10 किलोमीटर, ठीक, 10 सेंटीमीटर। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी हैविंग बोथ, क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो उसी से क्लियर हो गया था आपको, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें जो है मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी, जैसे 10 किलोमीटर इन नॉर्थ, या क्या हो जाएगा, या वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक, तो इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अब आइए अगला एक कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, उसको डिस्कस करते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है? ठीक, ये बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा कि एक्सीलरेशन क्या होता है, और इसी में एक है रिटार्डेशन। इन दोनों को आप समझ लेंगे तो जितने भी न्यूमेरिकल हैं, आगे हम लोग करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आपको क्लियर होते जाएंगे। एक्सीलरेशन क्या होता है? Acceleration is nothing but rate of change of velocity. Rate of change of velocity with respect to time. हमने पहले भी बताया कि हर चीज समय के साथ बदल रही है, with respect to time, कि वेलोसिटी जो है समय के साथ कितनी चेंज हो रही है वही क्या कहलाता है, बॉडी का एक्सीलरेशन कहलाता है।
चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। यही एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी कहलाता है। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली ये बात है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई, बॉडी की कोई फाइनल वेलोसिटी, कोई जब वो चलेगी तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, फिर बॉडी सपोज कीजिए कार चलती है, फर्स्ट गियर में चलती है तो स्लो चलती है, फिर आप टॉप गियर जब लग जाता है तो कार की एक फाइनल वेलोसिटी आ जाती है, कार तेज में चलने लगती है। तो चेंज इन वेलोसिटी होता है कि जो फाइनल वेलोसिटी है उसी में से आप इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करें, यही चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा कि कितनी वेलोसिटी चेंज की। ठीक, मतलब हम जो फाइनल वेलोसिटी हमने अटेन की है, कोई भी बॉडी जो फाइनल वेलोसिटी अटेन की है उसी में से जब हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, तो इस हिसाब से जो एक्सीलरेशन ए सपोज कर लीजिए तो इसका जो फार्मूला हो जाता है, आप सपोज कीजिए फाइनल वेलोसिटी को v मान लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी को u मान लीजिए, तो b माइनस यू अपॉन टाइम टेकन, यह हो जाता है इसका फार्मूला एक्सीलरेशन का। यह फार्मूला काफी इस्तेमाल होगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब देखो, अब हम लोग एक आता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो आप समझ ही गए होंगे कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब ठीक जब इक्वल इंटरवल ऑफ जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तब करती है जो स्ट्रेट लाइन में टर्न करती है, और इसकी जो वेलोसिटी, हमेशा ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सीलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज करती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोई बॉडी एक्सीलरेट कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीजेज ऑलवेज। ठीक, लेकिन अभी इसका हम लोग उल्टा पढ़ेंगे कि यह क्या होता है, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जब इक्वल वेलोसिटी जो है इंक्रीज होती जाए, इक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल अमाउंट की इंक्रीज हो वेलोसिटी में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे। ये बॉडी क्या शो कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन शो कर रही है। समझ में आया कि इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज हो वेलोसिटी में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम लोग क्या कहेंगे, दैट बॉडी इज द यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। ठीक, अब देखो, अब रिटार्डेशन होता है, ठीक उसी का उल्टा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। समझ रहे हैं, इतनी बात आपको समझनी चाहिए। अब देखो रिटार्डेशन क्या होता है, ये जिसको निगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं या डी एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक एक्सीलरेशन का उल्टा, जब हम लोग ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो क्या होती है, कार रुकने लगती है, समझ रहे हो, और सडन एक ऐसा आता है कि उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, कार स्टॉप हो जाती है। ठीक, तो जब किसी बॉडी की जो वेलोसिटी हो डिक्रीज हो, समझ रहे हो, समय के साथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हेन एनी बॉडी डिक्रीजेज इस वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी से दैट रिटार्डेशन और इट इज शोइंग नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक, यही कॉन्सेप्ट है एक्सीलरेशन का, और कुछ खास है नहीं। एक्सीलरेशन की अब एसआई यूनिट जान लीजिए, जैसे हमने बताया ना कि चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की यूनिट, और समय तो ये ऊपर जब चला जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर हटाएंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर यस माइनस 2, ये पर का साइन जब हटाएंगे आप, कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक, यहां पर आपका एक्सीलरेशन भी होता है खत्म। अब कुछ इसके न्यूमेरिकल्स होंगे, एवरेज वेलोसिटी वही हो गई, इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी को जब ऐड करेंगे तो ये एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक, आइए एक आध दो इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे ए ड्राइवर डिक्रीजेज कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर इन पर सेकेंड, तो उसकी जब आप देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जब कार चल रही थी
तो 25 मीटर पर सेकेंड है। अब फाइनल वेलोसिटी कहां पहुंची जब उसने ब्रेक अप डिक्रीज किया स्पीड, तो 10 मीटर पर सेकेंड पहुंची। ठीक, तो हम लोग जानते हैं a इज इक्वल टू बी माइनस यू होता है, तो हम लोग 10 यहाँ फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 10 माइनस 25 अपॉन टी, कितने सेकेंड में पहुंची, 5 सेकेंड में। हम लोग करेंगे माइनस 15 अपॉन 5, तो हमको क्या मिलेगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, ये निगेटिव एक्सीलरेशन है। ठीक, एक्सीलरेशन तो आया लेकिन निगेटिव एक्सीलरेशन है, ये न्यूमेरिकल था। ठीक, अब देखिए वेरी एंड शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ। इज डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी, नो, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। स्टेट वेदर डिस्टेंस इज स्केलर और वेक्टर डिस्टेंस इज स्केलर। चेंज द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पावर। हमको पता है 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। इसी के हिसाब से आप चेंज कर लेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक, इसी से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। व्हाट इज नेम गिवन टू द स्पीड इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, वेलोसिटी कहते हैं उसको। जब स्पेसिफाइड डायरेक्शन में स्पीड हो तो उसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ बॉडीज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फ्री फॉलिंग बॉडी और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगी, कोई बॉडी को आप ढकेल दे तो एक बारी तेज चलती फिर धीरे धीरे रुकती है, तो वो भी क्या है, मतलब किसी बॉडी को आप पुश करें झटके से तो भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करती है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एंड टाइम टेकन, तो उसका क्या होता है, स्पीड होता है। वो फॉलोइंग मेजर इन द कार, ये स्पीड मेजर करता है, ये डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक ना, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप लोग आप अपनी स्टडीज को धीरे धीरे अब ट्रैक पे लाएंगे। देखिए जो भी छुट्टियां थी वो बीत गई, क्योंकि जो ये होता है कि 2 महीने या 1 महीने की पढ़ाई के बाद आपके पीरियोडिक असेसमेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद फिर से समर वेकेशंस हो जाते हैं। तो एक बारी अपने जो है स्टडीज को ट्रैक पे लाने के लिए आप लोग जुड़ जाइए दोबारा से। आपका एक प्लेटफॉर्म है, आपका अपना प्लेटफॉर्म है जो आपकी मदद के लिए ही है, बोर्ड अड्डा। कोई भी अगर आपको सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट पे पिन कर सकते हैं। ठीक, नहीं तो बोर्ड अड्डा 21 करके हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर आप लोग जो है देख सकते हैं। मैंने चैनल पर भी इंस्टाग्राम हैंडल का पिन दे दिया है, वहां पर भी आप लोग अपने कमेंट को पूछ सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस। आई होप आप लोग जो है वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोग को, तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।